आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। गुलाबी गैंग कमांडर ने कहा, हमला धमकियों से मैं नहीं डरूंगी। छिंदवाड़ा में बेटियों की इज्जत आबरू की आवाज उठाने वाली गुलाबी गैंग के कमांडर पूर्णिमा वर्मा के घर पर धमकी भरा पत्र मिला। पूर्व प्रभारी मंत्री बालाघाट क्षेत्र के दबंग विधायक गौरीशंकर बिसेन के नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ वाला वीडियो को लेकर गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर एफआईआर करने का आवेदन दिया था, जिसे वापस लेने के लिए धमकी दी गई। कल रात 8 बजे खुलेआम शहर के बीचों बीच गुलाबी गैंग के ऑफिस पर पत्थरों से हमला किया और अज्ञात तत्वों द्वारा टाइप किया हुआ धमकी भरा पत्र 7 पत्थरों से कार्यालय के कांच भी तोड़े। छिंदवाड़ा में कानून व्यवस्था को कोई डर नहीं रहा। क्या जंगल राज चल रहा है? क्या गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगी? क्या गुलाबी गैंग कमांडर दबाव में एफआईआर वापस लेंगी? बड़े बड़े दावे करने वाले राजनीतिक दलों को नाबालिग छात्राओं का शोषण नहीं दिखता। क्या प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या गुलाबी गैंग कमांडर जनता का साथ लेंगी? गुलाबी गैंग कमांडर कल रात 8 बजे जब अपने ऑफिस कार्यालय में बैठी हुई थी, तभी अज्ञात गुंडा तत्वों ने ऑफिस के कांच पर पत्थर फेंके और कांच फोड़ दिए। पत्थरों के साथ एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र में एफआईआर वापस लेने और नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी। गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने आज इसकी जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दे दी और कहा, वह ऐसी धमकियों से नहीं डरती। मैं नाबालिग छात्राओं के साथ हूं, ऐसा कोई भी महिलाओं के साथ शोषण नहीं कर सकता, चाहे वहां कोई बड़ा नेता हो। इसका विरोध बालाघाट गौरीशंकर बिसेन के गृह क्षेत्र में किया जाएगा। मैं अन्याय के खिलाफ हर समय तैयार हूं, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा से राजा मंसूरी की रिपोर्ट। तुम्हारे जैसे कई कमांडर को हम निपटा चुके हैं। अगर शिकायत वापस नहीं ली गई तो ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी समझना। इस तरीके का कल एक जो है धमकी भरा पत्र उस पत्थर में आया और मेरे घर के देखिए आपकी चैम्बर पूरा टूटा पड़ा है। तो ये इस तरह की हरकत मैं गौरीशंकर बिसेन को लेकर के जो एक वीडियो वायरल हो रहा है बच्ची के साथ में अभद्र व्यवहार का, इसको लेकर के मैं 3-4 दिन से विरोध मेरा सब देख रहे हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत दर्ज कराई है थाने में एसपी महोदय के पास में। तो ये चल ही रहा था और मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरीके की भी घटना सामने आएगी करके। ठीक है, ये हरकत मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, मेरे हौसले और बुलंद हो रहे हैं। पहले भी हमने 5 साल के लिए एक विधायक को जेल यही महिला उत्पीड़न अत्याचार के मामले में गुलाबी गैंग भेज चुकी है और अब इस की लड़ाई और तरीके से लड़ी जाएगी। लोगों का ये कहना रहता है, प्रशासन शासन इस तरीके की बात करते हैं कि वो बच्ची रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, तो उसको डराया धमकाया गया है, उसके परिवार को दबा लिया गया है। दूसरी बात कि इस तरीके का सार्वजनिक मंच पर कोई मंत्री, नेता या कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके के विनय भंग करे महिलाओं का। और जिस तरीके का सार्वजनिक रूप से महिलाओं का विनय भंग किया गया है, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ इसकी लड़ाई में पुरजोर तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में लड़ूंगी, कोर्ट की शरण में जाऊंगी। और ये बिल्कुल चेतावनी देती हूँ कि गौरीशंकर बिसेन जी अब जेल जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि गुलाबी गैंग अब पूरे तरीके से इनके पीछे लगा पड़ा है। और ऐसे कोई भी मंत्री, अब मैं राजनीति की बिल्कुल बात नहीं करूंगी, ना कांग्रेस की ना भाजपा की, ऐसा कोई भी नेता या प्रतिनिधि अब मध्य प्रदेश में महिला या बच्चियों के साथ इस तरीके के कृत्य में लिप्त पाया गया तो गुलाबी गैंग मुखर होकर उसका न बल्कि विरोध करेगी बल्कि उसे जेल तक पहुंचा के दम लेगी। इसकी आपने कहीं शिकायत की? बिल्कुल शिकायत की है। सिटी कोतवाली में है, मेरा घर आधा सिटी कोतवाली में आता है, आधा लोनिया करबल गांव में आता है। सिटी कोतवाली में मैंने दर्ज की है शिकायत। मैंने एसपी साहब महोदय के यहाँ अपना आवेदन जमा किया है, एफआईआर की मांग की है और मैं कोर्ट में भी परिवाद लगाऊंगी। मैं कोर्ट में लगाने जा रही हूँ और कोर्ट की तैयारी है। मैं छोड़ूंगी नहीं ऐसे महिलाओं की जो इज्जत आबरू से खेलते हैं, ऐसे नेताओं को मैं हरगिज बख्शूंगी नहीं और समाज को भी इसको बख्शना नहीं चाहिए। सभी जिम्मेदार और प्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि अपनी बहन बेटियों को, अपनी बच्चियों को बचाएं और जिस तरीके की ये फर्जी योजना, लाडली योजना के नाम पे सत्ता हथिया कर बैठे हैं, इनके खिलाफ ये महिलाएं अब कमर कस लें कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है और इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को जेल तक का रास्ता दिखाना है। हिवरखेड़ी में 376 मामला अभी एक रजिस्टर्ड हुआ, उसमें भाजपा का नेता संलग्न। जबलपुर में एक बच्ची की हत्या की गई, उसमें भाजपा का नेता संलग्न। रीवा में जो